बहुत जालिम बीवी है, अपने हस्बैंड से बहुत काम करवाती है। चले कपड़े डालते डालते मुझे एक कमेंट याद आ गया, तो वो आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी। और सबकी मम्मा मेरे हाथ से आप पहला खा लेते ना, बाद में आप शादी करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके साथ में काम भी करना पड़ेगा। डिसेबल लोग होते ना, उनके हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे की हेल्प कर सकते। कुछ मेरी फैमिली मुझसे नाराज हो रही है, तो मुझे यूट्यूब फैमिली है ना, मैंने सबके लिए बहुत सारी दुआएं की कि ये जो कपड़े ना यूनिफॉर्म है और जो व्हाइट कपड़े होते हैं ना माही के, मुझे ये बता देना। हालांकि मैंने वो कमेंट को उड़ा दिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घरों में मज़े में होंगे। तो फिर चले आज का व्लॉग आपके भाईजान से शुरू करते हैं, जो खुद आ रहे हैं ना। तो जनाब जो है ना कपड़े धो रहे हैं मशीन में, और सुबह मॉर्निंग की आज ये ड्यूटी चालू हो गई कि कपड़े धुल रहे। अच्छा, यहाँ पे जो नुमैर आ गया था ट्यूशन से, संडे का व्लॉग है बट नुमैर की ट्यूशन थी, जैसे कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताई थी कि नुमैर की ट्यूशन है। संडे संडे ये लोग जो है ना पेपर का टेस्ट वगैरह लेते हैं ना ट्यूशन वाले, तो बहुत अच्छी बात है कि संडे संडे टेस्ट लेते हैं। बाकी तो कपड़े धुल रहे हैं और नुमैर जो है ना किचन पे आके बैठ के मम्मी को पूछ रहा है कि मम्मा नाश्ता क्या करूँ। तो मैंने उसको बोला कि अभी फ़िलहाल तू दूध पी ले 1 गिलास, और उसके 1 घंटे के बाद में मैं तुझे नाश्ता दूंगी। और वैसे तो नाश्ता वो सुबह मॉर्निंग में भी जाने के टाइम पे ना, ट्यूशन जब जाता है ना वो 7 बजे, तो मैं उसको पैसा देती हूँ, वहाँ से ना रास्ते से ना डोसा खा के जाता है वो रोज़ एक। तो बहुत अच्छा ही है कि चलो घर में वो बटर खारी मॉर्निंग में खाई नहीं जाता, तो वो मॉर्निंग में जो है ना वहाँ पे ना डोसा जो है ना सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है वो दुकान में ना, बहुत मॉर्निंग में बनाना शुरू करते वो लोग। तो वो वहाँ से रोज़ डेली खा के जाता है। तो सुबह उसकी 7 बजे की ट्यूशन होती है, 6 बजे उठ जाता है, तो वो डेली खा के जाता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो है ना मैं कपड़े बाथरूम में जो है ना बाथरूम में धो रही हूँ कपड़े। ये जो कपड़े हैं ना यूनिफॉर्म है, और जो वाइट कपड़े होते हैं ना माही के, या किसी के भी वाइट कपड़े हो ना, जैसे कि नुमैर के भी हो, फयाज़ के भी हो, तो भी मैं हाथ से ही धोती हूँ, मैं मशीन में नहीं डालती हूँ। मैं आपको पहले भी बताई थी बात कि मैं हमेशा हाथ से ही धोती हूँ, और बहुत लेडीज़ लोग भी हाथ से धोते हैं। बाकी रिबीन भी मैंने धो लिया, जो माही के स्कूल की रिबीन है, तो ये सारा कुछ मैंने हाथ से धो लिया। बाकी सब जो है ना वो मशीन में आपके भाईजान धो रहे थे। मतलब ऐसा था कि ना वहाँ आपके भाईजान का थोड़ा काम चालू था, मेरा भी काम चालू था, तो ऐसा हम लोग मिल बांट के सुबह सुबह जो मॉर्निंग का काम होता है ना, हम लोग मिल बांट के कर लेते हैं। नुमैर ने दूध पी लिया अपना, और नुमैर का दूध फिनिश हो गया, तो नुमैर बोले मम्मा थोड़ा देर मैं बाहर जरा जाके आता हूँ नीचे उसके फ्रेंड के वहाँ पे। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है जाए। अच्छा, ये जो है ना ये है स्वीट पटाटो, बहुत लोगों को पता है ये स्वीट पटाटो है, बहुत से जगह पे ये शायद नहीं भी पता हो। तो स्वीट पटाटो जो है ना आपके भाईजान ने लेकर आए थे जाके, तो मैंने बोला चलो इसको भी बॉईल कर दूँ। यहाँ पे जो है ना चौली मैंने रात में भिगने रखा था, और साथ में है फरजमीन की भाजी। तो मैं आज फरजमीन और चौली को दोनों को मिला के मिक्स करके भाजी बनाऊंगी, और साथ में मैं बनाऊंगी दाल। तो सबसे पहले तो मैं ये स्वीट पटाटो को पहले बॉईल कर लूँगी, ताकि ये बच्चों को और माही वगैरह खा ले। थोड़ा थोड़ा से 1-1 पाव किलो लेकर आए थे इन्होंने, ज़्यादा नहीं लेकर आए थे, क्योंकि बच्चे खाते नहीं है ना, तो इन्होंने बोला कि पहले इन लोग को टेस्ट करवाओ, देखो अच्छा लगेगा तो फिर नेक्स्ट टाइम ज़्यादा लेकर आऊँगा। क्योंकि मेरे बच्चों का ऐसी है, हर चीज़ उन लोगों को टेस्ट करवानी पड़ती है, पहले पहले मुँह बनाते। खाने के लिए बोलेंगे ना तो पहले इन लोग का मुँह बनता है। बाकी यहाँ पे मैंने दाल जो है ना वो गलने रख दिया था कि चलो दाल को गला लूँ। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मज़े की बात सुने कि स्वीट पटाटो जो है ना बॉईल हो गया था। यहाँ पे ना आपके भाईजान ने ना खोल के ना 1 बाइट है ना मुझे खिला के टेस्ट करवाए थे कि देखो मीठा है क्या। तो मैंने ना वो 1 बाइट खा ली थी, और माही का जो है ना मुंह फूक गया था वहाँ पे कि पप्पा आपने मेरी मम्मी को पहला बाइट क्यों खिलाए, वो तो मैं खिलाऊंगी। तो दोनों की आर्ग्यूमेंट चालू है, क्योंकि माही ऐसी करती है। माही के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी मम्मी ही है। मतलब कोई भी चीज़ रहने दो, उसकी मम्मी को पहले वो अपने हाथ से खिलाएगी, उसके बाद ही उसके पप्पा खिलाए या उसके भाई खिलाए। बट माही सबसे पहले मुझे खिलाएगी। तो पप्पा से कर रही थी कि पापा मेरे को दे देते ना, मैं एक पहला बाइट खिला लेती, फिर आप खिला लेते। तो माही का ऐसी है, वो अपनी मम्मी को ना वो किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकती है, उसका ऐसी है। बाकी फिर उतना पापा के साथ में रोना धोना चालू था उसका। मेलो ड्रामा ख़त्म करने के बाद में दोनों बाप और बेटी तो दोनों आगे कपड़े डालने के लिए, जो कपड़े धुल गए थे ना तो वो अंदर डाल रहे थे। अच्छा चले कपड़े डालते डालते मुझे एक कमेंट याद आ गया, तो वो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। और सबसे पहले तो आप लोगों को ये पूछूंगी कि जो थंबनेल पे आप लोगों ने थंबनेल देखा, तो वो किसको किसको झटका लगा मुझे ये बताना कि मैंने थंबनेल बहुत ख़तरनाक बनाया था। तो एक्चुअली वो बनाने का टाइम मुझे भी हंसी आ रही थी, बट मुझे बनाना पड़ा क्योंकि एक कमेंट मुझे ऐसा आया था ना, तो वो मैंने कमेंट के ऊपर ही वो थंबनेल बना दिया। क्योंकि मेरी एक बहुत प्यारी सी बहन है, देखिए मैं आप लोग है ना मुझे ऐसा भी कमेंट करती हूँ ना, तो भी मैं आप लोगों को बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ
कि आप लोग मुझे ऐसा कमेंट करने के बाद भी, तो मेरी वो प्यारी सी बहन ने मुझे कमेंट किया कि बहुत जालिम बीवी है, अपने हस्बैंड से बहुत काम करवाती है। तो मेरी बहन, इसका मतलब क्या है? अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, जाहिर सी बात है ना, अगर आप लोग ऐसा जो कमेंट करते ना बैड कमेंट, वो लोग वीडियो ना डेफिनेटली देखते। तो मैं उनसे पूछूंगी कि इस कमेंट का मतलब क्या है, मुझे ये बता देना। हालांकि मैंने वो कमेंट को उड़ा दिया। मैं ऐसे सब कमेंट अपने मैंने बोला था ना आप लोगों को, हम अपने अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं सब जो अच्छे कमेंट नहीं होते ना, मैं वो रखती नहीं कभी भी, मैं निकाल देती हूँ उसको, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो कमेंट पढ़ के मेरा दिमाग का कुछ, पता है ना, फिर बार बार नेगेटिव में चला जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने ना आटा भी गूंद के रख लिया था, और क्योंकि रोटी बनाना था ना, और माई को जो ना मैं दवा पिला रही थी। एक्चुअली ना उसको खांसी बहुत हो रही है, मैंने बोला ना उसने केला खाई थी परसों, तो जिसकी वजह से उसको खांसी शुरू हो गई है। और आज है ना संडे है, तो बस दवा मतलब डॉक्टर तो मतलब क्लिनिक तो बंद होगा, तो सिरप था पहले का, तो वो मैंने पिला दी उसको। बाकी वो वही बात कर रही थी कि मम्मा मेरे हाथ से आप पहला खा लेते ना, बाद में आप पापा से खा लेते, क्या हो गया? तो बस उसको मस्का पॉलिश उसका बस चालू था उसका कि मम्मा सॉरी, मैंने पापा पे नाराज़ हो गई, ये वो करके। उसका ऐसी है, उसका ऐसी है, बच्चों ऐसी होती है, बेटियाँ भी ऐसी होती, बेटे भी ऐसी होते, बस ऐसे ही होते बच्चे, ऐसे ही होते कि पल में नाराज़ होते और पल में मान भी जाते और फिर आ जाते, ऐसी है। बाकी मैं आ गई थी यहाँ पे किचन पे। जो मेरी दाल जो है ना वो गल चुकी थी, और स्वीट पोटैटो ख़त्म हो गया खा पी के। नुमैर जो है ना वो नीचे जाके थोड़ा देर अपने फ़ैन के साथ खेल रहा था, क्योंकि संडे है, तो आपके भाईजान ने बोला कि चलो जाने दो, थोड़ा देर खेलने दो उसको। आपके भाईजान ने बोला कि कपड़े मैं अकेले धो लूँगा। तो ऐसा भी होता है कि बच्चों को भी थोड़ा बहुत खेलने के लिए छोड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम घर में ही काम करवाते रहे, ये कर वो कर ये कर। वो जितना करता है ना मेरे लिए काफ़ी है। तो संडे था तो थोड़ा देर बाहर खेल रहा था, और माही जो है ना अंदर, उसका अंदर बाहर उसके होमवर्क वगैरह कर रही थी। फिर अंदर बाहर टीवी देख रही है, होमवर्क कर रही है, उसका ऐसे ही होता है। बाकी मेरी दाल कर रही है। अच्छा, वो कमेंट के बारे में तो ज़रूर बताऊंगी ना यार, फिर आप लोग बोलेंगे मदीना पर स्टार्ट तो किए बट उसके बारे में कुछ बोले ही नहीं। तो वो मेरी बहन को मैं बोलूँगी कि ना आपने जालिम औरत ऐसा क्यों बोला मुझे, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड से काम करवाती हूँ इसके लिए। तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि मैं अपने हस्बैंड से काम नहीं करवाती, वो घर का काम जो होता है ना, हमारे घर का काम वो खुद करते। क्योंकि वो जब मुझसे शादी किए थे तो उनको जाहिर सी बात है ना, वो अपना माइंड सेट करके मुझसे शादी किए थे कि जाहिर सी बात है जब ऐसी लड़की से शादी करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके साथ में काम भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये माइंड सेट करके ही मुझसे शादी किए थे, और 18 साल हो गए हमारी शादी को। आज तक के उन्होंने कभी मुझसे शिकायत नहीं की, ना मैंने उनसे कभी शिकायत की। तो मैं ये वो मेरी बहन से पूछूंगी कि जब हम दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं काम करवाती हूँ? क्या मेरे हस्बैंड ने आपको आके बोले थे कि मैंने काम करवाया आपसे? मैं काम करवाता, मेरी वाइफ जो है ना मुझसे काम करवाती है, ऐसा कि मेरे हस्बैंड ने आपसे आके पूछे थे जो आपने ऐसा कमेंट किया? तो मेरी बहन, मैं इतनी रिस्पेक्ट आप लोग को देती हूँ, मैं जो भी है इतनी इज्जत देती हूँ मैं आप लोगों को, फिर ऐसा कमेंट करके आप लोग दिल दुखाते हो तो बहुत दिल दुखता है। हम लोग हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है। सबसे पहले हम लोग दोस्त हैं, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि हम लोग दोस्त हैं, ठीक है? उसके बाद में हम लोग मियाँ बीवी है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना चौली जो है ना, मैं सबसे पहले चौली को गला लूँगी, क्योंकि फिर वो डायरेक्ट भाजी में गलेगी नहीं ना, तो उसको पहले मैं बॉईल कर लूँगी 1-2 सीटी पे, बस हो गया। 2 सीटी काफ़ी है, क्योंकि चौली जो है ना वो छोटी वाली है, और भाजी में छोटी चौली अच्छी लगती है, बड़ी वाली नहीं अच्छी लगती है। तो इसको मैंने हल्दी और नमक डाल के बॉईल करने रख दिया, और साथ में मैं अभी बनाने यहाँ पे जो है ना साइड के गैस पे मैं भाजी के लिए जो है ना फ़रज़बीन की भाजी और चौली। अच्छा, किसी ने खाया है क्या फ़रज़बीन और चौली का कॉम्बिनेशन? अभी तक के किसी ने ये भाजी खाया है क्या? कमेंट करके बताना मुझे। तो आपकी मदीना भाजी तो बनाई, इसके पहले एक बार बनाई थी मैंने, अभी सेकंड बार बना रही हूँ, तो अच्छी लगती है। लेकिन तो देखेंगे, बच्चे तो खा लेंगे ऐसे तो, क्योंकि चौली बड़ी शौक से खाते। हो सकता है ना फ़रज़बीन हटा दे, बट चौली तो खा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कांदे को नरम होने के लिए रख दिया था। साथ में जो बर्तन पड़े थे ना बेसन में, वो भी मैं धो रही थी। मतलब मेरा ऐसा होता है ना कि किचन में कुकिंग वगैरह, मेरा क्या, सारी लेडीज़ लोग ऐसे ही करते, कुकिंग वगैरह करते करते जो साइड में काम होता है ना वो भी फिनिश करते रहते, ताकि सारा काम एक ही साथ में ना फिनिश हो जाए। और उधर पे जो ना आपके भाईजान ने कपड़े वपड़े डाल के जो ना वो रेस्ट कर रहे थे, टीवी देख रहे थे अंदर बेडरूम में, और मैं यहाँ पे अपना खाना फिनिश कर रही थी। तो ऐसा ही है, हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ जो है ना मिल के काम करते। तो आप लोग ऐसा कमेंट मत करें कि किसी के दिल में, एक दूसरे के दिल में ऐसा मत कुछ भी बातें डाले। जो हस्बैंड मेरा 18 साल से आज तक भी उन्होंने इस बात की शिकायत ही नहीं करी, तो मुझे समझ में नहीं आता इनके दिमाग में, आप जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं या इनके दिमाग में ऐसी बातें आती क्यों है, कहाँ से आ जाती है ऐसी बातें। मैं वही सोच रही थी कि हमको प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ससुराल वालों को प्रॉब्लम नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो जिन्होंने मैसेज किया उनको क्या प्रॉब्लम है?
ठीक है, कमेंट करके अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना मेरी बहन, ज़रूर बताना कि मेरे हस्बैंड ने आपको बोला क्या कि मेरी वाइफ जो है ना मुझसे काम करवाती है। ज़रूर बताना मुझे। बाकी मुझे कमेंट पढ़ने के बाद में मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैंने आपके भाईजान को जब ये कमेंट बताया ना, पढ़ के सुनाया, सॉरी। अच्छा, ये जो है ना यहाँ पे मैंने ना कांदा लाल होने के बाद मैंने टमाटर डाला, टमाटर के बाद में मैंने जो है ना हल्दी का पाउडर डाला, और साथ में मैंने ना इसके अंदर एक चीज़ ऐड की, पता क्या है, वो छोले मसाले। मैं ना भाजी में ज़्यादा करके छोले मसाले यूज़ करती हूँ, हर भाजी में थोड़ा थोड़ा से। उससे ना जो भाजी का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब और अच्छा एनहेंस हो जाता है, उसका जो टेस्ट है ना उसका एनहेंस हो जाता है, और बड़ी गज़ब की लगती है भाजी। और स्पेशली ना ये छोले मसाले ना गोभी की भाजी में डालना है तो बड़ी गज़ब की गोभी की भाजी बनती है। मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते। और मैंने इसमें थोड़ा सा छोले मसाला ऐड किया, और थोड़ा सा मैगी मसाला, एकदम लिटिल बिट मैंने मैगी मसाला भी ऐड किया। अच्छा, उसके बाद में मैंने फरजमिन डाल दिया, और फरजमिन के बाद में फिर आपको पता है ना कि चौली डालूंगी। चले फिर वो कमेंट की तरफ जाते हैं। तो मैं यही बोल रही थी कि ऐसे कमेंट करके किसी का दिल मत दुखाए। और बाकी जो मेरे बाकी के जितने सब्सक्राइबर हैं ना, वो लोगों को पता है कि फैयाज़ मेरे साथ में हाथ बटाते हैं, तो मेरे को कोई शौक़ नहीं है उनसे काम करवा के लेना का। देखिए, मेरी मजबूरी है, और हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग है, तो हम लोग एक दूसरे को समझ के चलते हैं, तो वो मेरा हाथ बटाते हैं। और मेरी बहुत मजबूरी है, वरना अगर मैं नॉर्मल होती ना तो शायद मैं इतना, जितना मेरे हस्बैंड कपड़े वगैरह धोते हैं ना, तो मैं वो बिल्कुल नहीं धुलवाती। ठीक है, मैं मेरे कपड़े मैं खुद ही धो लेती, मैं अपने हस्बैंड से नहीं धुलवाती। मेरी मजबूरी है, इसलिए धुलवाती हूँ। मैंने तो आपके भाईजान को एक ये भी बात बोला था कि ना मशीन जो एक आप लोगों को पता है ऑटोमेटिक मशीन आती है नीचे बैठने वाली, नीचे बैठ के कपड़े धो सकते हैं। मैंने वो बोला था उनको एक बार कि ना अगर कभी हम लोग अगर एफोर्ड कर सकते हैं ना, तो इंशाल्लाह वो मशीन में ले लूँगी, और उसी में मैं कपड़े धोऊंगी, तुमको उस दिन से मैं फ्री कर दूँगी। तो इन्होंने मेरे को बोला कि क्यों टेंशन मत लो, मैं धो तो रहा हूँ ना, काहे को टेंशन ले रहे हो। और वैसे भी वो मशीन जो है ना बहुत ज़्यादा महंगी आती है। हम लोग ने पूछा था उसका जो प्राइस है ना, हम लोग ने एक बार पूछे थे, तो मशीन जो है ना बहुत महंगी आती है। बट जिस दिन अगर ऐसा होगा ना कि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, उस दिन वो लेके मैं खुद ही कपड़े धो लूँगी। तो ये शिकायत जिनकी है ना कि मैं काम करवाती हूँ, वो शिकायत भी वो मेरी बहन की ख़त्म हो जाएगी। बाकी तो देखें, मैं चाहूँ ना कि मेरे हस्बैंड जितना काम करते हैं ना, मैं आप लोगों को सब दिखाती हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ छुपाती हूँ, आप लोग भी नोटिस करते होंगे कि मैं सारा कुछ काम दिखाती हूँ। चाहूँ तो मैं छुपा भी सकती हूँ कि नहीं, चलो मैं काम मेरा दिखाती हूँ, मेरे हस्बैंड का नहीं दिखाती हूँ, फिर लोग मुझे कमेंट करेंगे। लेकिन नहीं, मेरे हस्बैंड जितना मेरे साथ में हाथ बटाते हैं, तो मैं चाहती हूँ ना लोगों को मुझसे एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, जो वाइफ या हस्बैंड अगर डिसेबल हो ना, तो जो साथ में जो पार्टनर होता है ना, हस्बैंड वाइफ, वो एक दूसरे को कैसा लेके चलते, इससे मोटिवेट मिले लोगों को कि अगर नॉर्मल इंसान जो डिसेबल लोग होते हैं ना, उनके हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, तो नॉर्मल लोग भी अपने हस्बैंड और वाइफ की थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि कपड़े धुलाओ, थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं, मिलके एक लाइफ अच्छी खासी स्पेंड कर सकते हैं। और वैसे भी मैंने बोला ना कि मेरा हस्बैंड जो है ना, वो मेरे हस्बैंड कम है, वो मेरे दोस्त ज़्यादा है। तो हम लोग दोनों का ऐसा है ना कि हम लोग लड़ते झगड़ते जो भी है, हम लोग एज ए फ्रेंड रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। मतलब ऐसा होता है ना, हुक्म नहीं चलाते कि मेरा हुक्म उन पे चले, उनका हुक्म मेरा चले, तो ऐसा नहीं हम लोग के बीच में। हम लोग दोस्त के जैसा लेते हैं। तो मुझे लगता है ना ये दोस्ती है हमारी जो 18 साल निकाल चुकी है, वरना अगर हस्बैंड वाइफ की तरह रहते ना, तो शायद 18 महीने भी नहीं निकालते। बाकी खैर, बस अल्लाह हर एक जोड़े को सलामत रखे। मैं तो दिल से दुआ करूँगी कि अल्लाह हर एक जोड़े को सलामत रखे, और हर एक हस्बैंड वाइफ के बीच में ना, हस्बैंड वाइफ्स के अलावा एक दोस्ती का भी रिश्ता हमेशा कायम रखे, जिससे क्या ना ये रिश्ता जो है ना हस्बैंड वाइफ का बहुत अच्छे से चलता है। बाकी कमेंट का क्या है यार, देखिए पता नहीं आजकल क्यों मेरे को ऐसा कमेंट आने लगे। मेरे को पहले नहीं आते थे, बट अभी आजकल लगता है ना मेरी यूट्यूब फैमिली में से कुछ मेरी फैमिली मुझसे नाराज़ हो रही है, तो मुझे ऐसे कमेंट कर रही है। तो कोई बात नहीं, बस दिल दुखता है बस पढ़ने के बाद में कि मैं तो ऐसा नहीं करती, बट दिल दुखता है। और बाकी तो आपके भाईजान को, हाँ ये बताते रह गई थी, आपके भाईजान को जब ये कमेंट पढ़ के सुनाई ना, तो वो तो एकदम से हंसने लगे, उनको हंसी आने लगी। मेरे को बोलते हैं कि जालिम, मेरे को वो मेरी तो खिंचाई कर रहे थे, मेरी जालिम वाइफ बोल के खिंचाई कर रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा मत करे कमेंट वगैरह, ऐसा मत करें। हम लोग ऐसा एक दूसरे पर कोई प्रेशर नहीं है। हम लोग दोनों वो जो भी करते हैं ना, वो अपनी दिल की खुशी से करते काम। जितना भी काम करते हैं उनको पता ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मिल के करना है और मिल के चलना है। अभी तो 18 साल निकले, अभी जितना अल्लाह ने हयात हम लोग को एक दूसरे के साथ रखे, तो उतना हम लोग दो एक दूसरे के साथ मिल के रहेंगे और एक दूसरे का हाथ बटाएंगे।
बाकी बात करते करते देखिए मेरा खाना रेडी हो गया। ऐसा खाना तो 15-20 मिनट में रेडी नहीं होता है, खाने को रेडी करने के लिए काफ़ी टाइम जाता है। बट वीडियो में तो चुटकी बजा के हमारी वीडियो शुरू भी हो जाती है और ख़त्म भी हो जाती है, और दिन भर की रूटीन भी उसी में आ जाती है। यहाँ पे रोटी मैंने रेडी कर लिया है, रोटी मैंने रेडी कर लिया है, और बस रोटी भी रेडी हो गई, भाजी भी रेडी हो गई, और पकाने के बाद मैं फ़ौरन में आ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। मैं जो नमाज़ है ना हमेशा खाना खाने के पहले ही पढ़ लेती हूँ, मतलब खाना रेडी करती हूँ, उसके पहले नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद में मैं खाना खाती हूँ। मैं कभी भी खाना खाने के बाद नमाज़ नहीं पढ़ती, भले वो इशा की नमाज़ हो या ज़ोहर की नमाज़ हो, तो मैं खाना खाने के पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और बस माही की नमाज़ बाकी है, मेरी हो जाएगी, और माही की नमाज़ जो है ना बाकी। तो चले फिर नमाज़ पढ़ती हूँ। और यहाँ नमाज़ पढ़ते वक्त मैंने आप लोगों के लिए, मेरी जितनी यूट्यूब फैमिली है ना, मैंने सबके लिए बहुत सारी दुआएं की कि अल्लाह आप लोगों के किसी के घर में भी कोई दुख और तकलीफ़ कभी ना आए, ये मेरी दिल से दुआ है। बाकी नमाज़ पढ़ने के बाद में मैंने खाने के लिए लोग को आवाज़ दिया, और यहाँ देखिए मेरा खाना जो है ना वो रेडी हो गया। ये मेरी फ़रज़मीन और चौली की भाजी जो बहुत ज़बरदस्त बनी थी, गज़ब की बनी थी, और बच्चों ने भी खाए, नुमैर ने भी खाया भाजी। माही को तो ऐसा है ना कि मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ खाना उसको। और यहाँ पे देखिए मेरे चावल भी रेडी हो गए थे, और मेरी दाल भी। चावल मुझे आपके भाईजान के लिए थोड़े बनाने पड़ते हैं क्योंकि वो खाली रोटी नहीं खाते, उनको चावल थोड़े से लगते। तो दाल भी मेरी रेडी हो गई थी, मतलब ऑलमोस्ट दोपहर का खाना रेडी हो गया। और खाने के बाद में जो ना आपके भाईजान भी गाड़ी पे निकलेंगे, और इतना ही रूटीन है। तो यहाँ देखें आपके भाईजान गाड़ी पे निकल रहे हैं, और बाकी चद्दर वगैरह ना ये भी सब धो दिए थे इन्होंने, और अंदर भी कपड़े हैं और बाहर भी कपड़े। बाकी चले फिर ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी, और अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी तो माजरत। बाकी मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना नहीं हो तो, और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। बाकी चले फिर अपना रखें बहुत सारा ख्याल। मिलूंगी आपको एक नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो व्लॉग रेसिपी के साथ। जब तक की दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।